उधर 4 राजकुमारों का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो संधि संधि का संतुलन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? और विवाह की परंपरा का निर्वहन कितने अच्छे ढंग से हो रहा है। बोले राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। अच्छा बोलो विवाह के समय नाम रखे गए कि विवाह के पहले रखे गए? जन्म के समय नामकरण कर अवसर जानी, जन्म के समय ही नामकरण संस्कार हुआ है। बोलो होता ही है। तो क्या ये निश्चित था कि दशरथ ने निश्चित किया था कि जनक ने निश्चित किया था? अरे भाई जनक जी ने ये निश्चित किया था कि दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रख दिया है तो हम अपनी बेटी का नाम सीता रखेंगे। 2 अक्षर वाला नाम दशरथ ने रखा है तो बेटी का नाम भी हम 2 अक्षर वाला रखेंगे। बोलो पहले से कोई विचार उचार बना था क्या? क्यों? इसलिए कि यहाँ राम और सीता एक है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इसलिए राम और सीता, राम में 2 अक्षर और सीता में 2 अक्षर। अब आइए आप लक्ष्मण 3.5 अक्षर। उर्मिला गौर से समझना, आप अक्षरों का मिलान करना तो 3.5 ही अक्षर होते। लक्ष्मण में 3.5 अक्षर, उर्मिला में 3.5 अक्षर, भरत में 3 अक्षर, मांडवी में 3 अक्षर और शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर, सुरकीर्ति में 4.5 अक्षर हैं। इसलिए सकल भांति सज साज समाजू सम समधि देखे हम आजू, राम सरिस बर दुल्हन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। एक बात आपको बतावें, अयोध्या से महात्मा लेके चला राम को तो 4.5 अक्षर वाला महात्मा है वो। कौन है? विश्वामित्र। क्यों है? विश्वामित्र 4.5 अक्षर। और इधर जनक जी के यहाँ सीता जी के पक्ष में सतानंद। क्यों भाई? सतानंद 4.5 अक्षर, विश्वामित्र 4.5 अक्षर। क्या बढ़िया विधान। जनकपुर 5 अक्षर, अवधपुर 5 अक्षर, सरजू 3 अक्षर, कमला 3 अक्षर। क्या अद्भुत। बोलो है असली समधी कि नहीं? ये असली समधौरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो है? क्या बतावें आजकल का समधौरा? बोले पान में दही लगाओ और छाती से लगाओ, बोले लपेट लो। क्या हो रहा है? बोले समधी समधी मिल रहे हैं। क्यों समधी समधी? ये बीच में क्या लगा रखा है? बोले पान में दही लगा के छाती से लगाया और लगा। अरे छाती से 20 लाख ले लिए, काहे की छाती ठंडी? क्यों? कैसी ठंडी छाती? दही से हो जाएगी, जरा से दही से। बोलो ये औपचारिकता झूठी झूठी क्यों निर्वाहित कर रहे हो? बोलो भाई फालतू में कि दही लगाने से छाती ठंडी हो जाएगी बिटिया वाले की। 20-25 लाख गिना ले, छाती ठंडी दही लगा लो और मिल लो छाती से छाती मिलाए के। खबरदार दहेज लेने वालों, बिना मांगे मिल रहा हो तो प्रसन्नता से ले लो। तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर के रहेगा वो दहेज। और यदि तुमने कहीं जबरदस्ती मांगा और रो रो करके बेटी के बाप ने तुम्हें दिया तो वही दहेज दरिद्रता बन जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे घर में होगा सब चला जाएगा। कपूर की तरह जैसे हाथ में कपूर रखो और बंद कर लेना, और जिस समय खोलना तो कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। ये कपूर की तरह धन माना जाएगा। किसकी तरह? कपूर की तरह धन माना जाएगा कि तुमने मुट्ठी बांधी कि इसके अंदर कपूर है, लेकिन जब समय आने पर खोलोगे
तो मुट्ठी खाली की खाली रहेगी, कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये दहेज की प्रथा बंद करो। ये देना चाहिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, दाइज दियो बहुभांति, लेकिन मांगना नहीं है। मांगना, अच्छा दशरथ जी चाहते तो डिमांड कर सकते थे, उस समय की बात है। देखो भाई जनक जी, मेरा बेटा धनुष तोड़ेगा, अच्छी बात है, बल पौरुष की बात है, लेकिन अगर तुम विवाह करोगे तो बड़े बेटे राम का हम 25 लाख लेंगे। अच्छा छोटे का थोड़ा तेज तर्रार स्वभाव का है, जरा सा आंखें लाल कर लेता है, 5 लाख कम दे देना, क्योंकि स्वभाव थोड़ा तेज तर्रार है। वो बड़ा वाला तो कहना ही क्या, लेकिन छोटा वाला भी कम नहीं है, परंतु थोड़ा तेज है, जरा सा आंखें लाल कर लेता है, कुछ ज्यादा भूल जाता, 5 लाख कम दे देना, है ना। अच्छा भरत तो एकदम ही सीधा है, बिल्कुल सीधा है। राम तो बोलता भी है, भरत तो बोलता नहीं है। चलो भाई सीधे साधे को लोग समझ लेते ना, अरे वो सीधा साधा है, 2-5 लाख कम दे देना। लेकिन देना पड़ेगा नहीं। विश्वामित्र जी ने जो निर्णय ले लिया है, जो डिसीजन ले लिया है, महाराज दशरथ का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कहीं भी किसी भी बिंदु पर कोई टकराव नहीं है, कोई मानसिकता लेने की नहीं है। प्यारे गुरुदेव ने निर्णय लिया, महात्मा ने निर्णय लिया, संतों ने निर्णय लिया है। इसलिए विवाह में यदि आप शुभ ही शुभ देखना चाहते हो और विवाह तक शुभ देखना चाहते हो कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारा दामाद और तुम्हारी बेटी जीवन पर्यंत तक सुखी रहें और स्वस्थ दीर्घायु हों, इसकी चाह यदि तुम्हारे मन में है तो मांगो मत, संतों का आशीर्वाद लेकर के विवाह कर लेना, विवाह कर देना। सब कुछ दीर्घकालीन स्वस्थ और आरोग्यता भी रहेगी और शांति का साम्राज्य छा जाएगा तुम्हारे घर में, आनंद ही आनंद बरसेगा तुम्हारे घर में। ये सीताराम जी का विवाह संतों के मध्य में हो रहा है। एक ओर से शतानंद जी हैं जनक जी की ओर से, और महाराज दशरथ की ओर से कौन है? विश्वामित्र जी हैं। बोलो है कि नहीं? ये दोनों तरफ से संत हैं, धनुष बीच में रखा हुआ है। अब जनक जी महाराज ने कहा कि टाइम ज्यादा हो गया है, 4:30 बज गए, 4:21 हो गए, तो ये धनुष को तोड़वाई दें जल्दी, क्योंकि तोड़वाना पड़ेगा, रखा है बीच में। जनक जी ने कहा कि आप सभी आए हो तो किस लिए आए हो? बोले आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहते। जनक जी ने कहा तो धनुष तोड़ो, अगर बेटी के साथ विवाह करना है तो धनुष तोड़ो। राजाओं ने कहा तोड़ने के लिए कह रहे हो तो तोड़ूंगा, वैसे जा रहा हूं, तोड़ूंगा, और नहीं टूटा तो फिर जनक सुन लो, विवाह तो मेरे साथ ही होगा तुम्हारी बेटी का, चाहे टूटे चाहे ना टूटे। बोलो भाई, ये महामूर्ख, महामूर्ख, इनको ना जनक जी दिखाई दे रहे हैं, इनको ना किशोरी जी दिखाई दे रही हैं, इनको ना राम जी दिखाई दे रहे हैं, इनको केवल अहंकार दिखाई दे रहा है। क्या अहंकार? अकड़ना मकड़ना ऐठना, ये अहंकारियों का लक्षण होता है। और वास्तव में ये अहंकारी हैं जो कहते हैं कि टूटे धनुष चाहे ना टूटे, हम विवाह तो करेंगे ही करेंगे। जनक जी ने कहा पहले धनुष के पास जाओ। वो राजा धनुष के पास पहुंचा, लेकिन धनुष के पास जैसे ही पहुंचा तो एकदम करंट सप्लाई हुआ और दूर से ही झटका लगा तो कांप गया। कहता है ओह, इसमें तो करंट सिस्टम है, अगर छू लेता तो मर ही जाता, प्राण बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर में आए।
चलो प्राण बच गए, चलो वापस चलें, बैठे। इसमें तो करंट सप्लाई हो रहा है, करंट छू नहीं पा रहे हैं। दूसरा जब जाने लगा राजा, तो एक समझदार राजा खड़ा हो गया। उसने कहा रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा धनुष तोड़ने। क्यों? सीता जी के साथ विवाह करूंगा। सीता जी के साथ विवाह? विवाह किसके साथ किया जाता है? विवाह किसके साथ किया जाता है? बराबरी वाले के साथ किया जाता है विवाह। तुम्हारी उम्र क्या है और सीता जी की उम्र क्या है, जरा इस पर विचार करो। मैंने पहले ही कहा ना, विवाह बराबरी वाली उम्र से होता है कि नहीं? साल 2 साल का अंतर होता है ना। उस समझदार राजा ने कहा कि सीता जी की उम्र क्या, तुम्हारी उम्र क्या है, पहले उम्र पर विचार करो। जब उम्र का कोई तालमेल नहीं है तो फिर क्यों जा रहे हो? और एक बात बतावे, सीता तुम्हें जनक की बेटी के रूप में दिखाई दे रही हैं, लेकिन सीता को गौर से देखना तो सीता केवल जनक की बेटी ही नहीं है, पूरे संसार की माता है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए, पूरे जगत की माता है। जनक सुता जग जननी जानकी। तो जब सीता जगत की माता है तो राम जो बैठे हैं वो राजकुमार नहीं है, वो तो जगत पिता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जगत पिता रघुपति बिचारी, ओ भरी लोचन छबीले हो निहार, भरी लोचन छबीले हो निहारी। नेत्र खोल के देखो, मां है, प्रणाम करो, शरणापन्न हो जाओ। लेकिन अहंकारी कहां मानेगा? जो अहंकारी होते हैं वो माँ बाप को नहीं मानते हैं। क्यों? अहंकारी होते हैं वो माँ बाप को नहीं मानते हैं। अहंकारियों की भाषा जानते हो? लंका वालों से पूछो, अहंकारियों की भाषा क्या है? बूढ़ भयो न तो मरते हो, तो ही ज्यादा बूढ़े हो गए नहीं इतना मारता तुमको कि बुद्धि ठिकाने लगा देता। रावण कह रहा है, किससे कह रहा है? मालवंत से कह रहा है। जो मालवंत मंत्री अति बूढ़ा कहता, बूढ़ भयो न तो मरते हो, तो ही निकल निकल निकल, अब जन नयन दिखावश में निकल यहाँ से। ये भाषा किसकी है बोलो? अहंकारी की भाषा है। अहंकारी माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, माँ बाप को मारने पीटने की धमकी देते हैं। ये अहंकारियों के लक्षण है। इसलिए अहंकारी राजा को श्री जानकी जी माँ के रूप में कहाँ दिखाई देंगे, लेकिन नहीं माने, अहंकारी हैं। जनक जी ने कहा जाओ, तो दूसरा भी गया, तीसरा गया, क्रमशः गए सब, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि बई देहि विवाहु, सुकृति जाय जो पन पर हरहु, ओ कुंवरी कुंवारी रही का करहु। यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बोलो भाई क्या नष्ट होंगे? सुकृत मानी पुण्य, पुण्य चले जाएंगे। जो भी मैंने पुण्य संचित किए हैं आज ही नष्ट हो जाएंगे अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं। और यदि मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। कुंवरी कुंवारी रहे का करूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अब मैं क्या करूं? जनक जी की आंखों के आंसू झरझर 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 झरझर। लेकिन याद रखना, क्या राम जी नहीं देख रहे थे आंसू? अच्छा, प्रभु राम ये नहीं जानते हैं कि सीता और मैं नित्य हूं, सत्य हूं, अनादि हूं और एक हूं? बोलो भाई, नित्य है, सत्य है,
अनादि हैं और एक हैं। क्या राम जी नहीं जानते इस मर्म को? क्या किशोरी जी नहीं जानती इस मर्म को? नहीं, प्रभु राम भी जानते इस मर्म को, किशोरी जी भी जानती इस मर्म को। लेकिन ये हो क्या रहा है कि जनक जी के आंसू झर 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 झर, जैसे सावन भादों की झड़ी नहीं लग जाती है बरसात में, आपने देखी होगी, वैसे ही तो झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं, आंसू बंद नहीं हो रहे। बात यह है, जब तक गुरु विश्वामित्र जी महाराज आदेश नहीं देंगे, राम जी एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। बोलो, साधु संतों का आदर है कि नहीं? ये क्या है? आदर है। उधर सतानंद जी जब तक आज्ञा नहीं देंगे, सीता जी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। यही हुआ है रामायण में। विश्वामित्र जी महाराज जब तक नहीं कहेंगे, भले ही जनक जी रोते रहे, प्रभु राम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। और जब तक सतानंद जी किशोरी जी को आदेश नहीं देंगे, एक कदम नहीं बढ़ा सकती हैं जानकी जी। यही मर्यादा है। बोलो, कितनी बड़ी मर्यादा है। विचार करो, विचार करो, विचार करो और व्यवहार में परिवर्तन करो। व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है प्यारे। तो आइए, आज महाराज श्री जनक रो रहे हैं, लेकिन चिंता किसे हुई? जनक के आंखों के आंसुओं की कीमत कौन समझा है? एक महात्मा समझा है। गोस्वामी जी ने लिख दिया है, विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, अतिशय बोले मधुबानी, अतिशय बोले मधुबानी, उठहु राम भंजो भव चापा, उठहु राम भंजो भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। बोलिए करे बिहारी सरकार की जय हो, पटिया वाले महाराज की जय हो, पटिया वाले बाबा की जय हो, करे बिहारी सरकार की जय हो। देखिए, हमारे यहाँ इस चंबल संभाग में एक तपस्थली सिद्धस्थली करे है, करे एक धाम है। वहां पटिया वाले बाबा ने इतना भजन किया पटिया पर बैठकर कि वो पटिया जो है इतना सिद्ध हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरा संसार जान गया। उसी दिव्य सिद्ध स्थान से पधारे हैं महंत दीनबंधु दास जी। बहुत ही अच्छे संत हैं और बहुत सेवाभावी महात्मा हैं। हमेशा संतों की सेवा में, गौ सेवा में, गौ सेवा संत सेवा, इन दोनों में महाराज दीनबंधु दास जी का बहुत बड़ा सेवा भाव है। व्यासपीठ से इनका बहुत बहुत आदर है। 6000 इतनी बड़ी गौशाला है कि 6000 गौएं करे बिहारी सरकार में निवास करती हैं। 6000 गौओं की सेवा और सेवा करने में स्वयं सहभागी बनते हैं। दीनबंधु दास जी पधारे। आज तो संत